अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की जो अडियाला जेल में समाअत नए सिरे से शुरू हुई है, इसमें बड़ा ड्रामाई अंदाज अपनाया गया है और सहाफ़ियों के साथ भी बड़ी ट्रेजेडी की गई है। शहजाद मलिक हैं हमारे बीबीसी के रिपोर्टर, और उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है। वो खुद भी गए थे अडियाला जेल में समाअत देखने के लिए, लेकिन समाअत तो नहीं देख पाए, न सुन पाए और न इमरान खान को देख पाए, न शाह महमूद कुरैशी को देख पाए। जो शहजाद मलिक ने रिपोर्ट किया है उनके मुताबिक के सहाफ़ियों के साथ ट्रेजिडी ये हुई कि सहाफ़ी बड़े खुश हो के सुबह सुबह से अडियाला जेल के गेट पर पहुंच गए। 9 बजे से पहले 9 बजे समाअत शुरू होनी थी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं, जिन्होंने समाअत करनी थी, ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं, वो आए और पुलिस स्क्वाड में थे और ख़ुद गाड़ी अपनी ड्राइव कर रहे थे, आगे पीछे पुलिस थी। और जैसे ही जेल के गेट पे वो पहुंचे तो सहाफ़ियों को देखा तो फिर उन्होंने शीशा नीचे किया और खंदा पेशानी के साथ मुस्करा के सहाफ़ियों को फिर शीशा बंद करके अंदर चले गए। तो सहाफ़ी बहुत सारे ऐसे खुश हुए कि जी शायद बहुत सारे सहाफ़ी ये समझ रहे थे कि शायद मुझे पहचान लिया जज साहब ने, और मेरी वजह से उन्होंने शीशा नीचे किया और सलाम दुआ किया, खंदा पेशानी की, हमें यानी लिफ्ट कराई। ये बहुत सारे सहाफ़ी ये समझ रहे थे। तो सहाफ़ियों ने यह भी अख़ज़ किया, ये उम्मीद बांध दी कि जज साहब ने ख़ुद देख लिया है हमें और सलाम भी किया है, यानी खंदा पेशानी के साथ शीशा नीचे करके एहसास दिलाया कि भाई मैंने आपको देख लिया है। तो अब यकीनी तौर पर जज साहब हमें ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि पिछली समाअत पे इन्हीं जज ने ये फैसला सुनाया था कि अगली समाअत जो है वो अडियाला जेल में होगी, लेकिन वो ओपन समाअत होगी, ओपन ट्रायल होगा। ये भी उसमें फैसले में लिखा गया था, हुक्मनामे में, कि मीडिया के लिए भी ओपन होगा और जो मुल्ज़मान हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके भी फैमिली के अफराद होंगे 5-5 और वकला भी होंगे, मीडिया भी होगा। तो ये ओपन ट्रायल ही हो गया। ज़ाहिर है पब्लिक को तो जेल में नहीं बुलाया जाएगा हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में, लेकिन मीडिया भी होगा तो ये ओपन ट्रायल ही होगा। तो ये सहाफ़ियों ने समझा कि पिछली समाअत पर जज साहब ने ये फैसला दिया है तो आज हर सूरत हमें बुलाएंगे। लेकिन सहाफ़ी बाहर खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, वक्त गुजरता गया और अंदर से इत्तला ये आने लगी कि भाई समाअत शुरू हो गई है। समाअत कैसे शुरू हो गई? सहाफ़ियों ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई समाअत कैसे शुरू हो गई, जब ओपन ट्रायल करना था, मीडिया के लिए अलाउ था, तो हमें बुलाया नहीं, हम सारे बाहर खड़े हैं। तो सहाफ़ियों ने शोर शराबा शुरू किया। तो फिर अंदर से एक शख्स आया, एक डीएसपी अल्ताफ़ नामी डीएसपी आया और उन्होंने आके बताया कि जी जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया है, लिहाजा आप लोग नाम अपने लिखवा दें सहाफ़ी के कौन कौन से सहाफ़ी हैं, तो मैं नाम जाकर अंदर ले जाता हूँ और फिर आपको बुला लेते हैं। सहाफ़ी बड़े खुश हो गए, नाम लिखवा दिए। डीएसपी साहब चले गए जेल में। फिर कुछ देर के बाद वो वापस आए, बड़ी देर के बाद आए तो उन्होंने कहा कि जी 3 सहाफ़ियों को इजाज़त मिली है, फ़लाँ फ़लाँ सहाफ़ी, एक रिजवान काजी हैं और एक बाबर मलिक हैं, ARY के हमारे दोस्त हैं रावलपिंडी के, उनको इसी तरह 3 सहाफ़ियों को अंदर ले जाने की इजाज़त मिली, बाकी सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं मिली। चलो सहाफ़ियों ने कहा कि जो कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि भाई चलो 3 ही जाएं, जाके कार्रवाई तो देख कर आएँ, बाहर आके बाकियों को बताएंगे। लेकिन सहाफ़ियों में ये होता है, कंपटीशन भी होता है। तो शहजाद मलिक ने बड़ा अच्छा कोट किया है कि जब दोस्त पास हो जाए तो इतना दुख तो होता है कि हम फेल हो गए, दोस्त पास हो गया। अपने फेल होने का दुख नहीं होता, दोस्त के पास होने का दुख होता है। और अच्छे नंबर अगर दोस्त ले जाए, मैंने अच्छे नंबर नहीं लिए,
तो वो दुख और ज्यादा होता है। तो सहाफ़ी 3 चले गए तो हमें समझे खुशी नहीं हुई, बल्कि हमें दुख हुआ कि ये क्यों चले गए। तो बहरहाल 3 सहाफ़ी अंदर गए, तो उन सहाफ़ियों के बकौल के अंदर जब हम गए तो वकला जो थे मुल्ज़मान के, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के, वो निकल के आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी समाअत खत्म हो गई और जज भी जा रहे हैं। इतने में वो जज भी सामने आ रहे थे। तो जज ने जब देखा सहाफ़ियों को, तो उन्होंने फिर सहाफ़ियों को देखकर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब होकर कहा कि जी सहाफ़ी आ गए हैं, आप लोग तो कह रहे थे ना कि मीडिया के सामने समाअत होनी चाहिए, तो मीडिया आ गया है, आ जाओ समाअत कर लेते हैं। अब वकला चले गए और उसके बाद समाअत दोबारा सहाफ़ियों को देखकर शुरू कर दी जज साहब ने, लेकिन कोई अदालती कार्रवाई टाइप नहीं चला कुछ भी। इसमें सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जज ने बोलने का मौका दिया, यानी उन्होंने अपना बयानबाजी की, अपना बयान दिया, और फिर समाअत 4 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। ये इस तरह यानी सहाफ़ियों को देखकर दोबारा समाअत शुरू की और अदालती कार्रवाई टाइप कोई चीज़ नहीं हुई। तो सहाफ़ी बाहर जो बाकी खड़े थे वो खड़े ही रहे, और डीएसपी साहब दोबारा आए देर से, और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू किया, शोर शराबा शुरू किया, तो वो अंदर इत्तला मिल रही थी। फिर वो डीएसपी आए और उन्होंने कहा कि जी अपने इदारों के नाम बताओ। वो इदारों के नाम लिखकर जो चले गए, तो फिर उसके बाद वो वापस ही नहीं आए और सहाफ़ी बाहर खड़े रहे। तो जो सहाफ़ी अंदर 3 गए थे वो वापस आए, तो उन्होंने कहा कि जी अंदर कुछ ऐसे लोग भी बैठे थे जो हमारे होते हुए, सहाफ़ियों के होते हुए अंदर नहीं गए थे, इंटर नहीं हुए थे, लेकिन अंदर मौजूद थे। इस बात की तस्दीक उन्होंने की है इंतज़ामी हवाले से, सिक्योरिटी एहलकारों से भी। तो सहाफ़ियों ने फिर खुंदक निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए ये प्लान तय किया अडियाला जेल के बाहर के जज साहब जब अबुल हसनात जुल्करनैन इधर से वापस आएंगे तो हम इनकी गाड़ी रोक देंगे और एहतजाज करेंगे। ये प्लान सहाफ़ियों ने बना लिया। तो फिर इस प्लान के भी अंदर कोई सिक्योरिटी एहलकारों ने सुन धुन होती है, तो सिक्योरिटी एहलकारों ने अंदर इतला दी कि जज साहब की गाड़ी रोकी जाएगी, सहाफ़ियों की जानिब से प्लान ये बनाया गया है और एहतजाज किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो सिक्योरिटी एहलकार नफरी ज़्यादा आ गई। सहाफ़ियों जिस गेट से जज ने गुजरना था, तो नफरी उस गेट पे ज़्यादा आ गई, और जज किस गेट से निकल के चले गए कोई पता भी नहीं चला। बाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ियों को बताया कि भाई जेल के 5 गेट हैं, जज जो हैं किसी भी गेट से बाहर निकल के जा सकते हैं। तो जज तो चले गए। इस तरह सहाफ़ियों का एहतजाज भी नहीं हो सका, और सहाफ़ियों ने जो ख्वाब लेकर गए थे कि इमरान खान से हम मिलेंगे और गपशप करेंगे, शाह महमूद कुरैशी के साथ गपशप करेंगे, इतने दिनों के बाद, कोई 2-3-4 महीनों के बाद इमरान खान से मिलेंगे, ये ख्वाब लेकर बहुत सारे सहाफ़ी लेकर गए थे। और समाअत का भी कि भाई समाअत भी हम सुन सकेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि समाअत में क्या कुछ हुआ। ये सारे ख्वाब सहाफ़ियों के बेचारों के अधूरे रह गए और सहाफ़ी वापस आ गए। तो जज के लिए कहा जा रहा है कि जो जज ने हुक्मनामा जारी किया है समाअत का, उसमें यह लिखा है कि ज़ाब्ते फौजदारी के, अच्छा उसमें लिखा है कि समाअत में मीडिया भी मौजूद था, अवाम भी मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे, यानी ये पब्लिकली की है, हमने ओपन समाअत की है। लिहाजा ज़ाब्ते फौजदारी की जो शिक्का है, एक शिक्का है ज़ाब्ते फौजदारी की ओपन ट्रायल से मुतल्लिक, कि समाअत जो है ओपन होगी, इससे मुतल्लिक एक शिक्का है ज़ाब्ते फौजदारी कानून की। तो जज साहब ने लिखा है कि जी मीडिया मौजूद था, अवाम मौजूद थी, लोग मौजूद थे, लिहाजा ज़ाब्ते फौजदारी की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, यानी उस पर अमल दरामद हो चुका है। ये भी जज साहब ने लिखा है। अब ये ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई ओपन ट्रायल ये हुआ है, इसी तरह का हुआ है जिस तरह बकौल शहजाद मलिक के सहाफ़ियों को 3 को अंदर ले जाया गया था और सहाफ़ियों को देखकर दोबारा समाअत की, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर वक्ला कोई नहीं था। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने बयान दिया, बाकी सहाफ़ी बाहर ही रह गए। ओपन ट्रायल इस तरह का शुरू हुआ है। अब 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, यानी कल दोबारा समाअत होगी। अब देखते हैं कि कल सहाफ़ियों को अंदर आने दिया जाता है या नहीं।
अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।